हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन में आज का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। यह प्रश्न जो है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित दिया गया है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हिंदी का प्रश्न दिया गया है। हिंदी का प्रश्न 10 से 11 प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो बहुत अधिक बोलने वाला जो व्यक्ति है उसे वाचाल कहते हैं। उसका उत्तर 4 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा। तो चूरन का तत्सम शब्द जो है वह चूर्ण हो जाएगा। उसका उत्तर 2 सही है। तीसरा प्रश्न है कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो विशेषण शब्द है वह आर्ष बनेगा, आर्ष हो जाएगा। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द निश्चित का पर्यायवाची नहीं है। तो निश्चित का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। तो इसमें से तम जो है यह नहीं है। इसका आंसर 3 दिया गया है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। तो तिमिर का विलोम क्या होगा। तो तिमिर का जो विलोम है वह आलोक हो जाएगा। इसका आंसर 1 सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से कौन सा जो वाक्य है वह शुद्ध दिया गया है। इसमें शुद्ध वाक्य सुरेश के लिए पत्र लिखना, यह जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। इसका उत्तर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। डू आई नीड टू गो सो सन, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है क्या मुझे इतनी जल्दी जाने की जरूरत है। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है कि किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक जो सर्वनाम है वह किसमें है। तो सब काम मैं अपने आप करूंगा, इसमें निजवाचक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक कौन है। तो शिक्षा में हेर फेर पाठ के जो लेखक हैं कौन है। तो इसका लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है। तो मौत का नगर जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका लेखक अमरकांत हैं। इसका उत्तर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि टाल सटाए के घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था। तो महत्वपूर्ण भाग उनके पढ़ने लिखने का कमरा। तो इसका उत्तर जो है 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से अंग्रेजी का प्रश्न दिया गया है, इससे भी 10 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन द अफर्मेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि ही डिड नॉट द राइट ए लेटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। ही राउट ए लेटर हो जाएगा। इसका उत्तर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइन एंटोनिम फॉर। इसमें दिया गया है कि ऑर्डर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है एनर्जी हो जाएगा। इसका उत्तर 1 सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि फाइंड द साइनोनिम ऑफ। इसमें दिया गया है कि एक्रूज दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है इम्प्रेस हो जाएगा। इसका आंसर 4 सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनना है। एक दिन मैं अपने स्कूटर से जा रहा था। तो एक दिन मैं अपने स्कूटर से जा रहा था, इसका क्या हो जाएगा। इसका ट्रांसलेट जो है वन डे आई वाज गोइंग बाय स्कूटर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 2 सही है। चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट द डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द फ्रेश द प्रिंटेड इटैलिक इन द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें सेंटेंस दिया गया है कि एवरीबॉडी इज द वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड द वाटर दिस डे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड हो जाएगा। इसका उत्तर 4 सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द गैप्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। इसमें दिया गया है कोलंबस अमेरिका। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। डिस्क्राइब्ड इसका उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है चूज द मोस्ट द सुटेबल प्रीपोजिशन ही विल द इंक्वायर्ड द मैटर हो जाएगा। इसमें उत्तर जो है 3 हो जाएगा। इसका आंसर इनटू हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि ऑन द अप्रैल 20 1975 सोनल मान सिंह वाज द नर्वस एंड द परस्पिरिंग बिफोर है द performance in the Mumbai. She has fed to the nervous only once before. Where was that? इसका आंसर क्या हो जाएगा।
इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। 14 ईयर्स एगो द बेंगलोर हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द आरसी हस्टिंग इन द फेस फॉर द लिविंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। द एनेक्स्ट्री ऑफ द मॉडर्न मैन हो जाएगा। इसका उत्तर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न दिया गया है, इसे देखेंगे। निम्नलिखित में कहाँ स्तूप नहीं है? तो कहाँ पर स्तूप नहीं है? तो सांची में, भरूच में और धमेक में, ये तीनों जगह स्तूप पाया जाता है, लेकिन रांची में जो है यह स्तूप नहीं पाया जाता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इनमें से जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन नहीं लिखा गया है? तो इनमें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखा गया है। यह पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा, यही गलत है। और बाकी ये तीनों जो है तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। 23 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो है यह किनकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह विशेषता साम्यवादी राज का है। इसका आंसर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो छाया मंत्रिमंडल जो है यह किसकी प्रशासनिक व्यवस्था है? तो यह ब्रिटेन की व्यवस्था है। इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ है? तो रूसी क्रांति का जो प्रारंभ है कहाँ से हुआ है? तो इसका प्रारंभ सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ है। इसका उत्तर 1 सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से सही जो नहीं है, एनजीटी या नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, यह सही नहीं दिया गया है। इसका फुल फॉर्म में सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। और बाकी ये तीनों सही है। इसका आंसर 3 सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो चालुक्य द्वितीय से जो संबंधित है कौन सा संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। इसका आंसर एहोल हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो दिल्ली सुल्तान था वो कौन था? तो वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। इसका आंसर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पर्ल सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। हैदराबाद जो है यह पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। 31 नंबर प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीकरण संसाधनों को निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है? तो इसके द्वारा गठन जो है वित्त आयोग का किया गया है। इसका उत्तर 2 सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो राइडर कप जो है यह किसे दिया जाता है? तो राइडर कप जो है यह गोल्फ खेलने वाले को दिया जाता है। इसका आंसर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो यह स्थान अशोक मौर्य का रुमुदेय स्तंभ से संबंधित है। इसी के द्वारा अंकित किया गया है। तो इसका आंसर जो है 2 सही है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? इसका सूत्रपात जो है यह अकबर के द्वारा किया गया है। इसका आंसर 3 सही है। 35 नंबर है, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था? यूरोप में आलू का जो पैदावार है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह पैदावार स्पेनिश के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर जो है 3 सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों की जो संख्या है वह संख्या 3 है। इसका आंसर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया है? इसका संशोधन जो है 1991 में किया गया है। इसका उत्तर जो है 4 सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक थे? तो आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इसका उत्तर 2 सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता था? तो भारतीय अशांति का जनक है किन्हें समझा जाता था? तो भारतीय अशांति का जनक जो है यह बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता था।
इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि ऑब्सीडियन एंडेसाइट ग्रेवोपेरोडाइट क्या है। तो ऑब्सीडियन एंडेसाइट ग्रेवोपेरोडाइट जो है क्या है, तो यह एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था। तो जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था, यह जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस कौन मनाता है, तो 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसका आंसर जो है 1 सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है। तो हम भारत के लोग जो है यह किस वाक्य से शुरू होता है, तो यह भारत का संविधान में है। तो इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। यहीं से हम भारत के लोग शुरू किया जाता है। 44 नंबर प्रश्न है कि सरकारिया आयोग संबंधित है। तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो सरकारिया आयोग जो है यह केंद्र और राज्य से संबंधित है। इसका आंसर जो है 1 सही है। 45 नंबर प्रश्न है चिटगांव या चटगांव संयंत्र का नेतृत्व किसने किया था। तो चटगांव संयंत्र का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, तो इसका नेतृत्व सूर्यसेन किए थे। इसका आंसर 4 सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया गया था। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था, तो यह पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो कुल 14 सदस्य को नामित किया जाता है। इसका उत्तर जो है 4 सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। तो भारत में आपातकाल कब नहीं लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। इसका उत्तर 2 सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि संविधान का आधारमूल ढांचा परिभाषित है। तो संविधान का आधारमूल जो ढांचा है यह परिभाषित है संसद द्वारा। इसका उत्तर 2 सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। तो किस मामले की सुनवाई किया जा सकता है, तो इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे किया जा सकता है। इसका उत्तर 3 सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो भारत के संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, यह संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। इसका आंसर जो है 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जो है वह साल्टोएंज जलप्रपात है। इसका आंसर 3 सही है। 54 नंबर प्रश्न है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है। तो राज के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है यह सिद्धांत कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य है। इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र है। तो उच्चतम घनत्व वाला कौन सा राष्ट्र है, तो उच्चतम घनत्व वाला जो राष्ट्र है वह राष्ट्र बांग्लादेश है। इसका उत्तर 2 सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य की फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, इसकी श्रेय महाराजा भूपेंद्र नारायण को दिया जाता है। इसका आंसर जो है 3 सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन सत्य है। तो बिहार के पटना से संबंधित जो कथन है वह कौन सा कथन है, तो वह कथन जो है यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्राशाला का गठन किया था। यह बिल्कुल सही है। यहाँ स्थिति माल सलामी मोहल्ला मुगल सराय में मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। तो ये भी सही है। यहाँ धवलपुरा में शेरशाह की बनाई गई मस्जिद तथा सादत खां का पिता का मकबरा है। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही दिया गया है। 58 नंबर प्रश्न है, इसमें से मिलान करना है, इसे मिलान करना है। तो राजेंद्र स्मारक पटना संग्रहालय जो है यह 1963 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और चंद्रधारी संग्रहालय जो है यह 1957 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और गया संग्रहालय जो है यह 1952 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय जो दरभंगा में है यह 1979 में इसकी स्थापना किया गया था। और नवादा संग्रहालय जो है इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। नवादा संग्रहालय क्या किया गया था,
74 में किया गया था। तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग अच्छा से। और एक और है इसमें कि गांधी संग्रहालय जो था यह 1967 ईस्वी में किया गया था। इसको आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा। एक और अच्छा से देख लीजिए, इसका उत्तर जो है एक हो जाएगा। बहुत लंबा दे दिया गया है, तो इसका आंसर जो है एक सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे हैं। तो बिहार के कौन सा मुख्यमंत्री हैं जो सबसे अधिक पद पर रहे हैं? तो सबसे अधिक समय तक श्री कृष्ण सिंह रहे हैं। इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो पहली जो फिल्म था हे गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़े वो, यह फिल्म सबसे पहले बना था। इसका आंसर जो है 2 सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ से सामान्य विज्ञान का प्रश्न दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखा है? तो हस्त बहिष्त जो लिखा गया है यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर जो है 2 सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे महाद्वीपीय ताक कहा जाता है। इसका आंसर जो है 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसे जीडीपी कहा जाता है। इसका उत्तर जो है 3 सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो समान नागरिक संहिता सुनिश्चित प्रदान करने का जो करता है वह कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वह अनुच्छेद जो है 44 है। समान नागरिक संहिता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका आंसर जो है 1 सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेनाध्यक्ष होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर जो है 4 सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि सिंधु नदी 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो भारत जो है इसका कितना हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है? तो भारत 20% कर सकता है और पाकिस्तान जो है वह 80% कर सकता है। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा, भारत 20%। 67 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो किस वर्ष किए थे? तो अहमदाबाद सूती मिल में यह जो है आंदोलन 1918 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर जो है 2 सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल आगरा में किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताजमहल आगरा जो है यह किस नदी के तट पर है? तो यह नदी जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसका आंसर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो नेहरू लियाकत के समझौते के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच को समझौता को जाना जाता है। इसका उत्तर 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? तो टोरेस जल डमरू मध्य जो स्थित है यह किस सागर महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका आंसर जो है 4 सही है। यहाँ से विज्ञान का प्रश्न को देखेंगे, विज्ञान से संबंधित। निम्नलिखित में कौन सा उभयन विस्थापन प्रक्रिया है? इसमें कौन सा उभयन विस्थापन प्रक्रिया है? तो इसका आंसर जो है केवल 2 हो जाएगा। इसमें केवल 2 सही है। यह जो है विस्थापन प्रक्रिया है। इसका आंसर जो है केवल 2 सही है। 72 नंबर प्रश्न है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज से संबंधित है? तो अल्फा कण प्रकीर्णन का जो प्रयोग है किसकी खोज से संबंधित है? तो यह जो है परमाणु में नाभिक से संबंधित है, इसी के खोज से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है 3 सही है। अगला प्रश्न है गंधक S8 के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या की गणना करना है। तो इसका कितना संख्या हो जाएगा? तो इसका संख्या जो है 4.76 × 10⁻22 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 2 सही है। 74 नंबर प्रश्न है, देखिए न्यूमेरिकल है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर बता देते हैं। 74 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर 2500 न्यूटन हो जाएगा। इसे जरूर बनाइएगा। ये भी न्यूमेरिकल का प्रश्न है 75 नंबर, इसे भी जरूर बनाइएगा। इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा, 420 वाट हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है कि समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन जो सत्य है, इसमें कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है।
कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है, तो इसका उत्तर जो है 4 सही है। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से परिणाम जो नहीं है, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना, यह जो है सही परिणाम नहीं है। इसका उत्तर 3 हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, एसिटिलीन या एथाइन C2H2 गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? इसमें संतुलित जो है कौन सा है? इसमें संतुलित 2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो हाइड्रोलिक में पास्कल के नियम का होता है। इसका आंसर जो है 1 सही है। बीमा MLT के पावर -2 किसके अनुरूप है? यह किसके अनुरूप है? तो यह बल के अनुरूप है। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। सही युग्म का रसायन एवं उसका रासायनिक सूत्र का चयन करना है। इसे क्या करना है? इसे मिलान करना है। तो देखिए इसका सूत्र बताते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका सूत्र होता है CaSO4 ½ होता है। इसको हम बता देते हैं, ½ होता है। और जिप्सम का जो सूत्र है CaSO4 2H2O होता है। और विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र CaOCl2 होता है। और बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH होता है। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसको देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि गति का जड़त्व होने के कारण। यही कारण है कि गति आगे की ओर व्यक्ति झुक जाता है। इसका आंसर 3 सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व जो किसका उत्सर्जन करते हैं? तो यह उत्सर्जन अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का करते हैं। इसका आंसर 4 हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है कि पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो इसका नैमित्तिक जीव जो है वह विषाणु है। इसका उत्तर 2 सही है। 85 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को कीट रोगवाहक का सूची 2 के साथ इसे मिलान करना है। इसे क्या करना है? इसे मिलान करना है। एनाफिलेज मच्छर मादा जो है यह मलेरिया होता है। क्यूलेक्स जो है इसे फाइलेरिया होता है। और रेत मक्खी जो है इसे रेत मक्खी से कालाजार होता है। और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे चारों नाम दिया गया है, कालाजार, नींद की बीमारी, फाइलेरिया और मलेरिया दिया गया है। इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। इसका आंसर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइन लैब कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए अंतर स्थापित किया जाता है। इसका उत्तर जो है 1 सही है। 87 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट जो संरचना है वह संरचना कौन सा है? वह संरचना O+C+O है। इसका आंसर जो है 4 सही है। 88 नंबर प्रश्न है, इसको फिगर को देख लीजिए। फिगर इस प्रकार से दिया गया है। इसका आंसर जो है 88 नंबर का आंसर 2 हो जाएगा। 0 एम्पियर परिपथ ए में एवं 1 एम्पियर परिपथ बी में होगा। तो इसका आंसर 2 सही है। 89 नंबर प्रश्न है, यह फिगर दिया गया है। 2 पिंड जिनका द्रव्यमान A1 एवं M2 है एवं जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी d इकाई है, बीच की गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि M1 बराबर 3m और M2 बराबर 3m2 और D1 बराबर 2d है तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इसका बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है क्या होगा? इसका आंसर जो है 89 का 3 हो जाएगा। 9/4 F हो जाएगा। और 90 नंबर प्रश्न है, नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो इसका तरंग जो है वह कितना दीर्घ होगा? इसका तरंग जो है 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर 3 सही है। अब यहाँ से गणित का प्रश्न दिया गया है तो इसे जरूर बनाइएगा। गणित का टोटल 10 प्रश्न दिया जाता है। तो 91 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर 1 हो जाएगा, 58.6 हो जाएगा। इसका आंसर 1 सही है। 92 नंबर जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा, 176/7 हो जाएगा। 93 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, 9870 हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर, इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा, 10% हो जाएगा।
95 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 4 हो जाएगा। इस प्रश्न को देख लीजिए, इसका उत्तर जो है 4 सही है, 15,435 रुपया। 96 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 3 हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। 97 नंबर जो प्रश्न है इसको देख लीजिए, इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा, 7 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। और 98 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 2 हो जाएगा, 26:27 हो जाएगा। और 99 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 4 हो जाएगा, x² + 5y² हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा, 4.4/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।